तो रख लो, खरीदने की जरूरत नहीं है। यस सर। जल्दी करो जल्दी करो। ध्यान रहे मंडे को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के ही आना ऑफिस पे। नहीं आया सर आंसर। बता। देखिए Q1 दिया है शायद 2 माइक्रोकूलम, सही है ना? सही लिख रहा हूं? हाँ। और Q2 दिया 1 माइक्रोकूलम, सही है? यस। Q1 Q2। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? थर्ड चार्ज क्या होगा, कुछ बोला है? नहीं। पढ़िए क्वेश्चन तो पढ़िए। क्या दिया है? थर्ड चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नहीं सर, where should third charge Q3 be placed such that it experience no net force due to these two charges? मतलब थर्ड चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यही ना? हाँ। मींस थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, यही ना? हाँ। तो हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। यह x हो गया और यह कितना दिया है, r मान कितना दिया है? 10 दिया है क्या? R कितना दिया है? 10 r सेंटीमीटर तो चलो बात मीटर में करना चलेगा ना? यही है ना बेटा? यस सर। अब देखिए क्या फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर? ये तो कर लिया ना सर अपन ने। हाँ तो कितना आएगा बताना पड़ेगा ना आपको। 1 मिनट। x की वैल्यू रुकिए, कितना है? Q32 क्या आएगा? K1 Q3 Q2 बोलिए। इक्वल टू K Q3 Q1 Q1 अपॉन x स्क्वायर, सही है? यस। कितना आ गया? Q2 बाई Q1 r माइनस x बाई x का होल स्क्वायर, सही है बेटा? हाँ तो सर उसकी वैल्यू निकाल दिया था ना अपन ने, x इज इक्वल टू 2r Q1 अपॉन। सुनो वह निकाला था हम किस मेथड से? बाइनोमियल मेथड से। उसका जो वैल्यू आएगा एप्रोक्स आएगा, लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा एग्जैक्ट आएगा। बात समझे क्या? वह वैल्यू एप्रोक्स आएगा और यह वैल्यू एग्जैक्ट आएगा। क्यों आएगा वो भी बता दो। देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 इक्वल टू r माइनस x बाई x। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब कितना आ गया? r बाई x माइनस 1, सही है? सही है? यस सर। इसको इधर लोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस r बाई x इक्वल टू Q2 बाई Q1 प्लस 1, सही है? x का वैल्यू क्या आ गया? r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 प्लस 1। यह वैल्यू आया x का और ये वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। अब वैल्यू पुट करो। मैं रब करूं इसको रब करूं। यस सर। यस सर। अब बताइए x कितना, r कितना दिया है? r कितना दिया जल्दी बताइए। 10, सही है?
नहीं 10 सेंटीमीटर था वो। हाँ 10 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, x का वैल्यू Point. 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा। Q2 कितना दिया है? 1 1 माइक्रो है तो अच्छा 1 माइक्रो कूलम। और Q1 कितना है? 2 मान। सही है क्या? माइक्रो कूलम कैंसिल, बचा क्या? सही है बेटा? हाँ सर। 1/√2 का वैल्यू कितना आएगा? आएगा 1/1.4 कितना आएगा? डिवाइड करके बताओ। 1 डिवाइडेड बाय 1.41 कितना आएगा? कैलकुलेशन आता है ना भाई कि नहीं आता है? 0.7 कुछ आ सर हम एलसीएम लेके बना दिए, कितना आ गया? 30.1 डिवाइडेड बाय 2.41 डिवाइड कर लो, क्या आएगा आप देख लो। 14.1 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट ऐसे कर लो ना, इसमें 0 पुट कर लो। 1410 डिवाइडेड बाय 241 कितना आया? 1410 डिवाइडेड बाय 241 कितना आया, जल्दी बताइए। 1410 डिवाइडेड बाय 241 कितना आया? नहीं निकला। नहीं निकला 5.8 क्या? 5.85 हाँ 5.85 श्योर है? 5.85 5 Yes, पॉइंट sir. 85 सेंटीमीटर। आंसर क्या दिया था? आंसर क्या था? अरे यार। 5.9 हाँ तो सही है, 5.9 सही है। क्लियर हुआ? यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? yes sir एक नीट का क्वेश्चन है, लिख लो। क्वेश्चन क्या है? पॉइंट चार्जेस प्लस 4q एंड नहीं, पॉइंट चार्जेस प्लस 4q कॉमा -q एंड प्लस 4q kept on the x-axis, kept on the x-axis, kept on the x-axis at position x equal to 0, at position x equal to 0, comma x equal to a and x equal to 2a. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रिस्पेक्टिवली then option first, only -q is in stable equilibrium. Second, none of the charges in equilibrium, none of the charges is in equilibrium. C, all the charges are in unstable equilibrium.
unstable equilibrium and all the charges are in stable equilibrium. बनेगा आपसे? Yes. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। कंसेप्ट सीखने के बाद तो क्वेश्चन आपको अब तक बन जाना चाहिए था। नहीं बना ना? +4q -q और +4q कहां पे है? 0 पे है, a पे है, 2a पे है रिस्पेक्टिवली। हमें तो आंसर मिल गया, अभी ही मिल गया। क्या आंसर होगा? अरे भगवान, नेगेटिव चार्ज बीच में है, हाँ, ये होगा ना, तो या फिर क्वेश्चन ए क्या है? ओनली -q इज इनस्टेबल। क्या यह सही है? क्या यह सही है? पहले बताओ। सही है वो। मारेंगे भी 2 थप्पड़। नहीं, ओनली अगर हटा देंगे तो फिर सही है वो। क्यों हटाएंगे? क्वेश्चन में तो ओनली दिया है। नहीं, ठीक है, फिर डी होगा उसका आंसर। और फिर डी। बी क्या है? डी बोल रही हूँ मैं। हाँ, डी होगा, सही बात है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि डी क्यों होगा? क्योंकि थर्ड चार्ज नेगेटिव है और बीच में है, अभी हमने डिस्कस किया है। अरे बोलो ना, किया है कि नहीं किया? कुछ तो बोल दो यार। हाँ सर, हाँ। आंसर क्या आएगा? डी। एक बार देख लें दो, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 का, नीट का है क्वेश्चन नंबर 9। 9 का डी है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर बताना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अब क्यों लेट हुआ ये मुझे नहीं पता। आप लोग को बताना चाहिए था, क्वेश्चन पढ़े और आंसर आ जाना चाहिए था दिमाग में, बिना ऑप्शन देखे आंसर आना चाहिए था। अगर आप जेईई नीट का क्वेश्चन उठाएं तो कम से कम भरा पड़ा है, 2 4 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। आप लोग को अगर प्रैक्टिस करना है तो आप लोग के पास एससी वर्मा का क्वेश्चन है या जेईई नीट का क्वेश्चन बैंक है, आप उससे कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पे बेस्ड। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यस। चलिए, बस आज की सेवा की समाप्ति की इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।